अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो है वो एसीसी के स्टूडेंट्स की तरफ से आता है अक्सर कि सर हम लोग एसीसी करने के बाद आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहते हैं एंड ऑल दैट। और उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया मेरे पास कि सर एसीसी का स्कोप कनाडा में कैसा है, और अगर हम लोग एसीसी करने के बाद कनाडा जाना चाहें तो उसका प्रोसीजर वगैरह क्या है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो कर देते हैं। तो जनाब एसीसी स्कोप इन कनाडा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता आता है कि जनाब के ड्यूरिंग द एसीसी हम लोग कनाडा चले जाएं या एसीसी कंप्लीट करके जाएं। तो पहली बात ये कि भाई ये कनाडा एक कोई बहुत सस्ता मुल्क नहीं है, सस्ती कंट्री नहीं है। अगर आप ड्यूरिंग द एसीसी है वहाँ आप जाते हो तो एक सिनेरियो आपको ये फेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके ऊपर एक रेंट कॉस्ट होगी, फिर आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह होगी, फिर ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई की कॉस्ट होगी, और फिर ज़ाहिर है हमेशा तो घर वाले आपको पैसे नहीं भेजते रहेंगे, तो आपको और जॉब्स वगैरह भी करनी होंगी, तो आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी। सो ड्यूरिंग द एसीसी नहीं जाना चाहिए। आपने जाना है तो आप पहले अपने एसीसी के सारे पेपर्स कंप्लीट करें। उसके बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में इंडिया में हो, इंडिया में अपनी कुछ अर्सा जॉब करें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें। उसके बाद फिर आप वीज़ा अप्लाई करें कनाडा का, और कनाडा में जाके फिर आप जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। क्योंकि फिर आप ऑब्वियसली क्वालिफाइड हो चुके होंगे, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पे फ्रेश को जॉब मिलना, फ्रेश भी अब जॉब मिल जाती है, लेकिन एक एक्सपोजर लेके जाओगे तो एक बेहतर जॉब मिलेगी। ठीक है। दूसरा सवाल इसमें यह आ जाता है कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग वहाँ पे किस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी लेम क्वेश्चन है। वही है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, चाहे आप फैशन इंडस्ट्री में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे आप एफएमसीजी में या ऑडिट फर्म्स में, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। किसी भी रोल में जॉब कर सकते हैं, लाइक एज एन अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, एज एन टैक्स एडवाइज़र, एज एन रिस्क एडवाइज़र, एज एन कंसल्टेंट। बहुत सारी एरियाज निकलते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है। अ, आप वहाँ पे जाके बिल्कुल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जनाब हमें सैलरीज कितनी ऑफर होंगी। तो अगेन देखो, कोई फिक्स्ड वो नहीं है। कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है ये। फिर आप एक्सपोजर आप कितना लेके जा रहे हो, आपके स्किल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। क्या आप ए सी सी एफिलेट होके जा रहे हो या पूरा ए सी सी मेंबर बन के जा रहे हो, ये भी एक फैक्टर है। बट कम से कम जो जॉब आपको कनाडा में ऑफर हो सकती है वो पर मंथ, एक लोएस्ट लेवल बता रहा हूँ, वो आपको 6 to 7 thousand डॉलर्स पर मंथ पे मिल सकती है। पर एनम आप कह लें कि 80 to 90 thousand डॉलर्स पर एनम पे आपको ये जॉब मिल सकती है। और जितना आपका एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा उतना आप वहाँ पे आपके ग्रोथ के चांसेस होते हैं। ठीक है। ओवरऑल ग्लोबल जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस और सिनेरियो चल रहे हैं, तो उस वक्त, इस वक्त कनाडा के जो हालात हैं, जो वहाँ पे महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है, तो कनाडा सोच समझ के आपने प्रेफर करना है कि अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं तो आप वहाँ पे करें। अदरवाइज़ इस वक्त कनाडा जो है वो थोड़ा रिस्की है। आई होप ज़्यादातर चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं रिगार्डिंग द ए सी सी स्कोप इन कैनेडा। अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप +92 03021777706 व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।